माता जी एंड गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो फिर आप सभी का भाई नए व्लॉग में स्वागत है। और कल हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही हमने होटल में चेक इन किया, फ्रेशन अप हो गए भाई, सीधा सो गए थे। खाने के लिए भी नहीं रुके, इतनी नींद आ रही थी, सो गए और सीधा शाम को उठे। फिर शाम को भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। हमारे होटल के जस्ट 2-3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पूरी बीच है, वहाँ पे गए। और वहाँ पे कैसा होता है कि रात को काइंड ऑफ वो पूरा का पूरा ईटरी स्टॉल्स लगते हैं, वो जी नहीं रोड साइड स्टॉल्स लगते हैं बीच पे, वो वहाँ जाके थोड़ा बड़ा खाना वाना खाया, फिर बैठे और घूम फिर के वापस आ गए। फ़ोन कैरी किया नहीं था तो भाई कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो आज सुबह फिर उठने के बाद भाई फ्रेशन अप होकर हम सीधे जा रहे हैं कहाँ पे, सन कोणार्क टेम्पल, जो फेमस सूर्य मंदिर है कोणार्क का, वहाँ पे जा रहे हैं। जो अपनी करेंसी नोट है उसके अंदर जो व्हील है ना, वो इसी टेम्पल से इंस्पायर्ड है। तो चलिए फिर वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद कुछ 2-3 और अनएक्सप्लोर्ड बीचेस है, वहाँ पे जाएंगे और फिर शाम को जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे। किसी भी कवि की जो अधूरी लिखी कविता होती है ना दोस्तों, वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होती है कंपैरिजन जो उसकी पूरी कविता होती है उससे। और ये रोड भी कुछ ऐसा ही है, एकदम सीधी सी सड़क है जो आपको अपनी तरफ बुला रही है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। और आसपास की पेड़ की हरियाली देखे भाई मन मोह लेगी आपका। बहुत कम जगह पे आपको ऐसे रोड्स मिलती है और ऐसी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ की जो हवा में जो खुशबू है वो आपको एक एहसास कराती है कि समंदर पास में ही है। क्या गज़ब का लोकेशन है, सच में एकदम पिक्चर परफेक्ट। अगर कोई बॉलीवुड डायरेक्टर फ्यूचर में गलती से मेरा ये व्लॉग देखे तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आइए इस जगह को देखें और यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग कीजिए। और दोस्तों इसको व्यू ऑफ द डे तो कह ही सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैं अपनी नेकेड आई से इस रास्ते को फील कर रहा हूँ, शायद कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा। इससे 22 किलोमीटर का ये रास्ता, और आपको एक पल के लिए डल मोमेंट फील नहीं होगा। पूरे टाइम ये रास्ता आपको अपने अंदर बांध के रखेगा, इतना खूबसूरत है। एक और सीनिक लोकेशन आ गया और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई डायरेक्टर को मारो गोली। अगर आप में से किसी को प्री वेडिंग भी करवानी है तो भाई बेझिझक इस रास्ते पे आ जाइए। इतने सारे पिक्चराइज लोकेशन आपको मिलेंगे कि भाई आपको एकदम परफेक्ट वीडियो शूट हो जाएगा। कुछ भी कहो, अपनी कंट्री भी काफ़ी खूबसूरत है। लाइक घूमने के लिए इतनी सारी जगह है कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी पर जगह कम नहीं पड़ेगी। और जब से मैं 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप पे निकला भाई, मुझे रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिली है कि जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इन जगह को भी देखूंगा। और मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि उनको वंस इन अ लाइफ टाइम इंडिया टूर करना चाहिए। ये लहरों की आवाज़, ये नीला आसमान और खूबसूरत सा समंदर, ये ऐसी जगह है जहाँ आप अपने किसी अपने के साथ बैठना चाहते हो। सिर्फ आप यहाँ बैठो, उसके साथ बातें करो और सामने जो नज़ारा उसे फील करो। पूरा दिन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और सामने रहा कोणार्क का एंट्री गेट और इस पे लिखा है वेलकम टू कोणार्क एरिया काउंसिल। तो फिर कोणार्क में एंट्री हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली पार्किंग स्पेस तो होएगा, गवर्नमेंट का अलॉटेड पार्किंग स्पेस, तो गाड़ी पार्क कर लेंगे। अब कन्फ्यूज़न ये है कि पहले मंदिर एक्सप्लोर करें या फिर पेट पूजा करें, क्योंकि भाई सुबह कुछ खा के निकले नहीं थे, ऐसे ही निकल गए थे। हमने सोचा था कोणार्क आएंगे तो वहाँ कुछ खाएंगे। दूसरे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो थोड़ी तो बॉडी को एनर्जाइज करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। और सामने रही हमारी मंजिल। और भाई कहना चाहूँगा कि मंजिल ना काफ़ी ज़्यादा मैजेस्टिक लग रही है, जबकि हम इतने दूर हैं। वाह शानदार। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आप इसका इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर देखें, इसकी साइज़ देखें और ऊपर का डोम डायमेंशन देखें। मैं कह रहा हूँ आपकी नज़र नहीं हटेगी इस मंदिर पे से, एकदम अजूबा बना है। राजा नरसिंह देव और उनके आर्किटेक्ट को ना सैल्यूट है। और ये आप सिर्फ मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए, और ये तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है। जो मेन बिल्डिंग थी वो तो इसके पीछे थी, जो कि डैमेज हो चुकी है। अब आप इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोणार्क आते तो सीधा मंदिर देखने मत आ जाना। मंदिर देखने से पहले जब आप आओगे एंट्री गेट पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंडिया का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक म्यूजियम पूरा डेवलप किया। और उसके अंदर उन्होंने जो मंदिर से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स है, स्टैचूज है, प्लस जो डैमेज रिमेनिंग आइटम्स है, वो वहाँ पे उन्होंने शोकेस में रखी है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। तो आप ज़रूर वो जाके देखना। और दूसरी चीज़, उसके अंदर एक थिएटर भी है, जिसके अंदर वीडियो के थ्रू आपको पूरे मंदिर से रिलेटेड डिटेल हिस्ट्री बताई जाती है। मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, कैसे डैमेज हुआ, सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो पहले आप वो देख के आना, फिर यहाँ पर आना। और ये आ गई इस मंदिर की यूएसपी, ये व्हील स्ट्रक्चर। हमने ये जो व्हील स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पहिया, वो आपने काफ़ी जगह देखा होगा।
और कहाँ देखा होगा आपने, इसे गांधी जी के साथ देखा होगा अपनी करेंसी नोट पे। जी हाँ, ये जो अपने करेंसी नोट पे अपना जो व्हील स्ट्रक्चर देखा है वो इसी सूर्य मंदिर के कोणार्क टेम्पल से लिया गया है और ये इस मंदिर की यूएसपी है। इस पे जो कार्विंग है भाई वो हद से ज़्यादा इम्प्रेसिव है और इसकी डिज़ाइनिंग इतनी बारीकी से की गई है कि आप जो उस टाइम के आर्टिजन्स थे उनका सिर्फ स्किल लेवल जज कर सकते हो। और आज के टाइम में तो इस टाइप की डिज़ाइनिंग करने का सोचना भी इम्पॉसिबल है, और वो भी हाथ से, वो तो भूल ही जाओ। अब मैं आपको मंदिर की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। मंदिर राजा नरसिंह देव ने बनाया था और ये मंदिर सूर्य देव का था। सन टेम्पल तभी इसे कहलाता है क्योंकि सूर्य देव जो नरसिंह देव थे उनकी फैमिली के इस देवता था। और ये मंदिर की पूरी थीम है वो भी सूर्य देव का जो चैरियट था, जो उनका रथ है, उसके ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके रथ में 7 घोड़े थे तो यहाँ पर भी 7 घोड़े। तो जो इस मंदिर की हर छोटी सी बड़ी डिज़ाइनिंग है वो सूर्य देव के रथ पर से ही इंस्पायर्ड है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसे किस राजा ने बनाया था, पर इस मंदिर का आर्किटेक्ट कौन था, इसको बनाने में कितने साल लगे थे और ये मंदिर डैमेज कैसे हुआ। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि भाई आप जब भी कोणार्क आते हो तो सीधे मंदिर पे मत आना, म्यूज़ियम पे जाना। म्यूज़ियम के लिए मैं इसलिए कह रहा क्योंकि वहाँ पे जो शो चलता है, जो वीडियो शो चलता है, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री रिलेटेड सारी बातें कवर की गई है। पर इनकेस ऐसा है कि भाई आप पहले आ चुके थे और आपने वो म्यूज़ियम नहीं देखा, आप सीधे मंदिर की तरफ आए, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, थोड़ी देर बैठे और चल दिए, तो कोई बात नहीं। अगर आपने वो म्यूज़ियम नहीं देखा तो मैं क्या करूँगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर वही सेम टू सेम वीडियो पोस्ट करूँगा और उस वीडियो को आप देख लेना। तो उसके अंदर सारे हिस्ट्री इस मंदिर से रिलेटेड आपको मिल जाएगी और आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी कि ये मंदिर कैसे बना, कैसे डैमेज हुआ और कब हुआ। पर अगर आप अगली बार आ रहे हो तो प्लीज़ जाके वो म्यूज़ियम विज़िट करना। और मेरा तो ये कहना है कि आप कोई भी अपने इंडियन मोन्यूमेंट्स देखने जाते हो, अपने हिंदू स्कल्पचर्स देखने जाते हो, टेम्पल्स देखने जाते हो, फोर्ट्स देखने जाते हो, तो भाई उसकी हिस्ट्री जाना, फोटोग्राफ्स में क्या रखा है, कम से कम जानो तो सही कि भाई अपना कल्चर क्या था। एक और चीज़, यहाँ पर मुझे ना गाइड देखने को नहीं मिला। अगर मुझे गाइड देखने को मिलता तो मैं पक्का उन्हें हायर करता और डिटेल में इस मंदिर की और भी हिस्ट्री जानने की कोशिश करता। तो अगर आप आते हो और आपको गाइड मिल जाता तो प्लीज़ उसे हायर कर लेना। दूसरी चीज़, आप जब भी आते हो तो भाई वाटर बॉटल कैरी करके आना, क्योंकि भाई स्पेशली समर और मानसून में तो भाई यहाँ पे वेदर है ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड रहता है, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो ये बात का ध्यान रखना। तो मंदिर के दर्शन के बाद तो भाई सबसे पहले हमने पेट पूजा की। उसके बाद जो मैं हिडन लोकेशंस की बात कर रहा था, जो हिडन बीचेस है यहाँ पे जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, वहाँ पे गए थे, जो कि मैं एक अलग ही व्लॉग में उसका वीडियो पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। अब हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं जिसके लिए हम पूरी आए थे, हम जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और एक और बात कि यहाँ पे VIP टोकन वाला सिस्टम नहीं है कि आपने XYZ रुपीज़ पे किया और VIP लाइन में एंट्री ले ली। हमारे पास VIP पास है, हमने पहले से जुगाड़ करके बैठा था। पर अगर आप में से कोई आता और उनको लाइन में नहीं खड़ा रहना है तो आप क्या करना कि बाहर आपको काफ़ी सारे पांडा पंडित मिल जाएंगे, तो उनको थोड़े पैसे वैसे की लालच दे के सेटिंग कर लेना, जुगाड़ बिठा देना, तो सीधे आपको पीछे के गेट से अंदर घुसा देंगे। और हमने VIP दर्शन का जुगाड़ इसलिए किया था क्योंकि भाई हम 2 बार दर्शन करना चाहते हैं। एक बार तो हम नॉर्मल लाइन में खड़े होकर भाई पूरा का पूरा जो दर्शन करने की फीलिंग लेना चाहते थे, और एक बार हम शांति से VIP लाइन के थ्रू, तभी हमने ये जुगाड़ करके बैठे थे। यहाँ पे गवर्नमेंट अलॉटेड पार्किंग भी है, पर वो यहाँ से थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके थ्रू आपको मंदिर तक आना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हो तो सीधे मंदिर की तरफ आना और राइट हैंड साइड पे आपको एक प्राइवेट पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ पे भी भाई सेम चार्जेस है 100 रुपीज़, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दो, सीधा जाओ मंदिर के दर्शन करो और आके ना भाई सीधी गाड़ी लेके होटल चले जाओ। और यहाँ से मंदिर सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे। लगता है रथ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है और ये यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। कुंभ के बाद किसी एक जगह पे इतनी भीड़ आपको देखने मिलेगी तो वो सिर्फ मिलेगी जगन्नाथपुरी में। उस दिन पूरा का पूरा संसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए रुक जाता है। और सामने आप भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया देख रहे होंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे भाई तब तो काफ़ी टाइम हो गया होगा, ये तो मैं अभी प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा हूँ। सामने रहा भगवान जगन्नाथ का चमत्कारिक मंदिर और उसके ऊपर लहराती हुई हमारी भगवाधारी ध्वजा। और आज भी ये रहस्यमय है कि इसके ऊपर से क्यों ना कोई प्लेन फ्लाई करता है, ना क्यों कोई बर्ड फ्लाई कर पाता है। बोलो जय जय जगन्नाथ।